नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना काल में बदहाल हुई अर्थव्यवस्था और जीएसटी कलेक्शन में आई गिरावट ने केंद्र सरकार के हाथ बांध दिए हैं। ऐसे में राज्यों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी लाभांश देने में असमर्थता जता दी। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके विकल्प के तौर पर राज्यों को कर्ज लेने या आरबीआई से 97,000 करोड़ तक का कर्ज दिलाने की बात कही है, लेकिन कई राज्य सरकारों ने इसे नकार दिया है। नकारने वालों में गैर भाजपा शासित राज्य हैं। अब सवाल यह है कि समस्या का समाधान क्या है? क्या जीएसटी काउंसिल में वोटिंग से इसका हल निकलेगा, या फिर जीएसटी की एक गांठ ऐसी उलझी है जिससे एक बार फिर गैर भाजपा शासित ज्यादातर राज्य और केंद्र आमने सामने आ खड़े हुए हैं? तो बिग फाइट लाइव में चर्चा जिसे हम मुद्दे पर हम करेंगे कि आखिर जीएसटी की जो उलझी गांठ है, ये जो हर बात जो रखी जा रही है, रास्ते जो दिखाए जा रहे हैं, उस पर कोई सहमत नहीं हो रहा है, सुलझेगी कैसे ये गांठ, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। बीकानेर से हमारे साथ कांग्रेस नेता गजेंद्र सांखला जी हैं, बीजेपी नेता राखी राठौर जी हमारे साथ हैं, जीएसटी विशेषज्ञ जोधपुर से प्रदीप जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही दीपक मेहरा जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले शुरुआत प्रदीप जैन जी आपसे ही करते हैं सर, क्योंकि जीएसटी विशेषज्ञ हैं आप, और जीएसटी की ये जो गांठ है ये उलझी हुई है, सुलझे कैसे? क्योंकि जो राह केंद्र सरकार दिखा रही है उसे राज्य मानने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि जीएसटी काउंसिल में जो वोटिंग होगी उसी पे ये सुलझ पाएगा, या फिर कोई और रास्ता? देखिए, अगर जब जीएसटी आया था तो सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके इस निर्णय पे पहुंचे थे कि भाई जो कंपनसेशन है वो 14% से दिया जाएगा। हर साल इसको इंक्रीज किया गया है 14% से, परंतु ये किससे पे होगा? कंपनसेशन सेस से पे होगा। कंपनसेशन सेस का कलेक्शन इस साल 65,000 करोड़ रुपए ही होने की उम्मीद है, और 2,35,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की उम्मीद है। तो इसकी भरपाई किससे की जाए? तो कंपनसेशन सेस का इतना है नहीं, तो इसलिए केंद्र सरकार ने ये रास्ता सुझाया है कि भाई इस पे एक लोन ले लिया जाए, क्योंकि कोविड-19 के साथ पोजीशन ऐसी है कि अभी नया टैक्स भी नहीं लगा सकते कंपनसेशन सेस को बढ़ाने के लिए, या जो तंबाकू प्रोडक्ट या जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जिन पे और ज्यादा सेस लगा दी जाए, तो वो भी अभी करने की स्थिति में ना तो केंद्र सरकार है ना राज्य सरकार है। तो इसको भरपाई करने के लिए ये एक ही रास्ता है कि भाई इसके ऊपर अभी त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पे लोन लेके इसको कंपनसेशन को चलाया जाए। तो उसको गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम इसको कंपनसेशन सेस से पे कर देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये वादा किया था तो 5 साल तक वो 14% इंक्रीज करके देंगे। उसके बाद से इंक्रीज की जरूरत नहीं थी। उसके बाद भी कंपनसेशन सेस तो ले सकते हैं, परंतु राज्य सरकारों को कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। तो जो आगे कंपनसेशन सेस आएगा उससे ये लोन उतार दिया जाएगा। तो जो 97,000 करोड़ रुपीस का लोन आरबीआई से लेने के लिए व्यवस्था कर रही है केंद्र सरकार, और राज्य सरकारों को कहा है, और आज के लेटेस्ट डेवलपमेंट में 12 राज्य सरकारों ने इसमें हामी भर दी है। और जो दूसरा 2,35,000 करोड़ का जो दूसरा विकल्प केंद्र सरकार ने दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई इसमें आप अगर लोन लेते हैं तो आपको उसको रीपे करना पड़ेगा। तो ऐसा मणिपुर राज्य ने इसके लिए ऑप्ट किया है, दूसरे ऑप्शन के लिए ऑप्ट किया है, और 12 राज्य सरकार और भी ऑप्ट करने वाली हैं। परंतु जो विपक्षी दलों की राज्य सरकारें हैं वो इससे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई केंद्र सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार ही देगी कंपनसेशन, इसके मतलब इंक्रीमेंट देगी, तो उनको ही लोन लेना चाहिए और राज्य सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, यही स्थिति, यही सिचुएशन है। लेकिन दीपक मेहरा जी, अब देखिए ये बातें तो ठीक है, लेकिन किसी तरह का कोई ऐसा रिटर्न में तो साइन हुआ नहीं। फिर वित्त मंत्री कहती कि एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कोविड जैसी ऐसी महामारी आएगी, इतना बड़ा लॉस होगा कि पूरा देश बंद हो जाएगा। भरपाई तो करनी, जिस तरह से अभी जिक्र भी किया यहाँ पर सर ने, प्रदीप जी ने, कि 2,35,000 करोड़ ये कैसे चुकाया जाएगा? ये इतना लोन है, या लोन हम आरबीआई से 97,000 करोड़ का दिलवा सकती सरकार, ये रास्ता सुझा रही है। 2 रास्ते सरकार यहां पर दे रही है, लेकिन राज्य मानने को तैयार नहीं है। अब आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? क्योंकि 2 ही रास्ते जब सरकार दे रही है, और सरकार, केंद्र सरकार खुद कह रही है कि हम खुद ऐसी स्थिति में नहीं है कि इससे वहन कर सके। देखिए, जीएसटी प्रोविजन में था कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 279A11 के अंतर्गत
केंद्र और राज्य सरकारें बैठकर बात करें, ये बिल्कुल ठीक बात है। 2,35,000 करोड़ का शॉर्टफॉल है और 97,000 का लोन दिला रही है, लेकिन आपको राज्य सरकारों की माली हालत से सब रूबरू हैं, तो राज्य सरकार तो नहीं ले पाएगी। इसका इलाज ये है कि व्हाई नॉट सेंटर टेक द लोन एंड पे इट इटसेल्फ। राज्य सरकार कहाँ से करेगी? क्योंकि आप देखिए 7 स्टेट गवर्नमेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया है इसको। इस को सरकार ने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो आप जो स्पेशल विंडो है आरबीआई की उससे आप लोन ले लें अथवा मार्केट से ले लें। तो इधर कुआ उधर खाई है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे करेंगी? उनके खुद के फाइनेंसेस इतने ख़राब हैं। अब आप देखिए, ये फेडरल कोऑपरेटिव नेचर की स्पिरिट के खिलाफ है। जीएसटी जब लागू हुआ था, एक तो मैं कहूँगा, अब यहाँ मैं कहना चाहूँगा, इससे थोड़ी सी अलग बात ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी जो आपने कहा था कि 1 कंट्री 1 टैक्स, वैसी कोई चीज़ नहीं है। पहली बात, हाफ बेक था। इसको जल्दी से किसी तरह राज्य सरकारों को ऑन बोर्ड लाके जीएसटी को लागू किया गया था, जिसका मनमोहन सिंह जी ने भी विरोध किया था। देखा जाए तो मनमोहन सिंह जी का आइडिया था जीएसटी का, जो इस वक्त जो वर्तमान में सरकार है उसने उसका घोर विरोध किया था, और फिर एक अनबेक्ड आइडिया ये सामने आ गया लोगों के। अब अगर केंद्र सरकार हाथ खड़े करेगी तो राज्य सरकार कहाँ जाएगी? इसका यही है, फेडरल कोऑपरेशन अगर करना है तो राज्य सरकारों की बातों को मानना पड़ेगा। इसमें राजनीति यानी नहीं। आप भी ये मानते हैं कि केंद्र लोन ले ले, राज्यों की मदद कर दे, क्योंकि राज्यों की माली हालत ठीक नहीं है। और जिस तरह से हम बात भी करके जो विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, 12 ने उसको फर्स्ट विकल्प को चुना है, एक स्टेट ने सेकंड विकल्प को चुना है, 7 करीब पुडुचेरी को भी मिला लिया जाए जिसमें राजस्थान भी शामिल, उन्होंने खारिज कर दिया है। 6 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में वो निर्णय लेंगे, अभी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। और चलिए इसी पर बात करते हैं। राखी जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। राखी जी, देखिए, अब 2 बातें हैं। केंद्र सरकार रास्ता सुझा रही है कि ऐसे करके मदद राज्य सरकारों की हो सकती है, लेकिन जो गैर भाजपा शासित राज्य है वो तो सिरे से इसे नकार ही रहे और कहना है कि माली हालत बहुत खराब है। और जिस तरह से हमारे अर्थशास्त्री दीपक मेहरा जी भी हमारे साथ, उनका भी मानना है कि केंद्र ही क्यों ना लोन लेकर मदद कर दे राज्य सरकार की शुरुआती तौर पर, क्योंकि केंद्र ने कहा था जीएसटी लागू कीजिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो केंद्र सरकार है। और अब लेकिन तब ना तो केंद्र को पता था ना राज्य को पता था कि ऐसी स्थिति भी आएगी, कोविड काल आएगा जिसमें देश पूरा का पूरा बंद भी रहेगा। कैसे समाधान निकले? बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की कंडीशन कोई हमारे देश के अंदर और विश्व भर में आ जाएगी। जैसा दीपक जी ने कहा कि जो ऑप्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं, उसमें बताना चाहूंगी जिस कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने बात की, उसी के आर्टिकल 292 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज पे बोरो कर सकती है, उन्हीं टैक्सेस पे, उन्हीं रिसोर्सेज पे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के तहत आते हैं। ये जो फंड है ये टैक्सेस है स्टेट का, और इसीलिए इस पर लोन नहीं लिया जा सकता, पहली बात। और दूसरी बात ये देखिए, 100% ये बात तय है कि चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, आर्थिक स्थिति दोनों तरफ से कमजोर है, यानी किसी ना किसी को तो बोरो करना ही पड़ेगा। अब बात ये है कि बोरो वो करे जिसका कि मार्केट पे इंपैक्ट कम पड़े। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोरो किया जाता है तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेट्स हैं वो बहुत हाई चली जाएंगी, और जिसके रिपरकशंस ये रहेंगे कि सारी बोरोइंग, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर की हो या किसी का पर्सनल बोरोइंग हो, वो सभी बोरोइंग रेट इतनी हाई चली जाएंगी कि मार्केट में उसका ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक ऑप्शन दिया गया है जिसके अंदर उन्होंने जीएसडीपी के जो कैप है 3% की जगह पे 5% के लोन की बात की, जिससे कि स्टेट उसको लोन को ले ले। और जहां तक 97,000 करोड़ की बात है, वो तो पूरा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाएगा 2022 के बाद में सेस का कॉम्पनसेशन अमाउंट से। तो मुझे लगता है कि इसमें ही सही है। अगर हम पूरे संघीय ढांचे को देखें तो स्टेट जो है इन ऑप्शंस को ऑप्ट करे। जहां तक इन 7 स्टेट्स की आप बात करते हैं तो हर बात के लिए 7 स्टेट्स हमेशा से अपोजिशन करते हैं। जहां पे भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है वहां पे लगातार, चाहे अभी नीट जेई का आपने एग्जाम देखा, कल भी हुआ, आराम से वो पूरा आराम से कंडक्ट हो गया, लेकिन कितना हल्ला मचाया। किसानों के लिए कोई बिल लिया है, सेंटर जो बात कर दे उनको इन स्टेट्स को सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन करना है। जबकि मौका ऐसा है, समय ऐसा है कि हमें सबको साथ मिलके ये जो पेंडेमिक है, इस प्रॉब्लम से हमको सबको बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है जो विरोध कर रहे हैं, ये हर
केंद्र सरकार के फैसलों का विरोध पहले भी करते हैं और इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। गजेंद्र सांखला जी हमारे साथ हैं, बीकानेर से जुड़े कांग्रेस नेता। गजेंद्र सांखला जी, सर क्या वजह है कि राजस्थान भी इसमें शामिल है? और एक बात जो बीजेपी नेता ने अभी कही और ये नजर भी आ रहा है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य है वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब अगर जहां पर भाजपा शासित राज्य है वो अगर लोन लेने को तैयार हैं और वैसे मैनेज हो सकता है, तो फिर दूसरे राज्य क्यों नहीं? कहां आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल हो रहा है, संभव हो रहा है राज्यों के लिए, और इसलिए आप लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार ही इसे बोरो करे? जी श्वेता जी, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि ये मामला कोई कांग्रेस या बीजेपी का मामला नहीं है। इस मामले को आप इस रूप के अंदर देखिए कि जब जीएसटी लागू किया गया, पहली बात तो ये है कि जैसे अभी इकोनॉमिस्ट हमारे मेहरा जी भी ये बात कह रहे थे कि वन नेशन वन टैक्स वाली बात जीएसटी के अंदर लागू करने की मनमोहन सिंह जी ने इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही और देश के अंदर आज जीएसटी को अलग अलग टुकड़ों के अंदर लगाया गया और यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा राजस्व प्राप्त होता है, पेट्रोल है, डीजल है, शराब है, इन सबको इससे बाहर रखा गया। तो आज आम आदमी को जिनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, आज पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल को भी इससे बाहर रख दिया गया। तो पहली बात तो यह कि आनन फानन के अंदर जो जीएसटी लगाया उसका ये परिणाम है कि जीएसटी कलेक्शन, ठीक है कोविड है ये बात मानते हैं, लेकिन कोविड से पहले भी देश के अंदर 2008 के अंदर बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल पर आर्थिक मंदी आई थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों की वजह से नहीं थी और इसलिए आप और ठीक है हमारे ऊपर उस ठीक है वो मान सकते हैं। वो बात रही जीएसटी कलेक्शन की। हाँ। अब जब जीएसटी कलेक्शन की जहां तक बात है मैडम कि आज जो राज्य का हिस्सा बनता है, आज राज्य का हिस्सा केंद्र को उपलब्ध करवाना चाहिए और केंद्र, राजस्थान की सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है वो लोन ले। वो क्यों, कैसे लोन लेगी जब लोन लेने का जो पैसा देना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रीपे कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब रीपे कर रही है तो वही लोन लेकर के राज्य सरकार को उपलब्ध करवा दे, तो इसमें कहीं दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन ये दिक्कत केंद्र को लग रही है, इसमें दिक्कत केंद्र को लग रही है और इसलिए वो आप लोगों के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। संजय माधव जी, अभी आपने सुना गजेंद्र सांखला जी ने क्या कहा, लेकिन संजय माधव जी क्या वजह है? ठीक है, उन्होंने अभी कहा कि ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, लेकिन जो फैसले सामने आ रहे हैं, जो निर्णय राज्य सरकारें ले रही है, वही क्यों विरोध में है जो गैर शासित भाजपा राज्य हैं? यानी कि पॉलिटिकली तो है और कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि सब गेंद एक दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं, कोई रास्ता बीच का निकालना नहीं चाह रहा। और निकले तो कैसे निकले? श्वेता जी, पॉलिटिकली इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। ये इसको देखने का तरीका अलग है। जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर अभी स्थिति यह है कि भाजपा में, खुद में, सेंटर में, चाहे राज्यों में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हाँ या ना कह सके। दो आदमियों का राज है, मोदी और अमित शाह का। वो जो करते हैं उसके खिलाफ बोलने की किसी हिम्मत नहीं, इसलिए उनको विरोध, चाहे वो लॉजिकली चाहे सहमत नहीं हो, लेकिन उनको हाँ सिर लाना, हाँ मैं, अच्छा, इसलिए हाँ ये इसलिए हाँ। बाकी इसमें सिंपल सी बात है, गजेंद्र जी सही कह रहे हैं। अगर लोन लेना है, राज्यों की वैसे भी वित्तीय अधिकार बहुत कम होते हैं, राज्यों का बजट हो वो बहुत नाम मात्र का होता है, सारे केंद्रीय अधिकार बजट के पैसे के मामले में केंद्र के पास होते हैं। और जीएसटी आने के बाद तो बिल्कुल ही सीमित हो गए, राज्यों के सोर्स एकदम सीमित हो गए हैं। सारा का सारा पैसा केंद्र ने अपने हाथ कब्जे में ले लिया है। बचा को चाहे इन्होंने प्रधानमंत्री वो कोष बना करके उसमें 7-8 हज़ार करोड़ इकट्ठा कर लिया। वो काहे के लिए इकट्ठा किया, उसका क्या चार्ज डालेंगे? तो इसलिए बात यह है कि ये पॉलिटिक्स का नाम लेकर के ये भाजपा ने जो पिछले 6 साल कुशासन किया है, जीएसटी जिस तरह से लाए, बिना सोचे समझे प्लानिंग किए, जिस तरह से जो है नोटबंदी लागू की, उससे अर्थव्यवस्था तबाह कर दी। और फिर उसके बाद जो ये जिसको क्या महामारी, इस महामारी से जिस तरह से अविवेकपूर्ण तरीके से निपटा इन्होंने, हीरोइज्म के अंदर जिस प्रकार बर्बाद किया देश के अंदर, उससे स्थितियां पैदा हुई है। और केंद्र सरकार की अकर्मण्यता का प्रतीक है ये, ना कि कोई। लेकिन इस महामारी की वजह से इस लॉस को बताया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या रास्ता है? फिर उन चीजों को खोलना चाहिए जिससे कि आ सके, इनकम हो सके। महामारी से पहले क्या स्थिति थी? महामारी से पहले अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। 45 साल के अंदर बेरोजगारी की उच्चतम स्थिति थी, हमारे विकास दर नीचे जा रही, उसके तो अंदर झूठ-मूठ, मतलब इन्होंने तो क्या आंकड़ों पर विश्वास खत्म कर दिया। अभी तो इतने इन्होंने मक्कारियां कर दी कि जो आंकड़े हैं उनके अंदर भी सही आंकड़े नहीं आने दे रहे, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। इसलिए अभी सब कुछ अंधेरे में है। एक ऐसे अंधेरे में देश की जनता को धकेल दिया है सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, बीजेपी की तमाम सरकार, किसी को बोलने का हिम्मत नहीं है, सबके हाँ में मिलाने को मजबूर है। ठीक है, राखी जी इस पे एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे। क्या यही वजह है, सब डरे हैं, खौफ में हैं, अपने आला कमान या जिस तरह से बार बार नाम प्रधानमंत्री और अमित शाह का ले रहे हैं, ये इस डर से कोई बोल नहीं रहा है, जेन्युइन नहीं है कि इसे माना जाए, ये संजय माधव जी का कहना? राखी जी,
देखिए ये बिल्कुल गलत आरोप है और मैं जहां तक कहूंगी संजय जी को आइडिया ही नहीं है कि क्या है इसके अंदर ऑप्शंस में। जहां तक 97,000 करोड़ की बात है वहां पूरा पेमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया जा रहा है, द्वारा दिया जा रहा है। मैं चाहूंगी कि संजय जी पहले इस ड्राफ्ट को पढ़ ले और उसके बाद आए। 68,000 रुपए माफ किए करने के पूंजीपतियों को चलता है, आपके कहने से कुछ नहीं होता। आप बार बार पीएम केयर्स पे आप बार 68,800 रुपए पूंजीपतियों को माफ क्यों नहीं किया आपने? पीएम केयर्स एक ऐसा फंड है जहां की अलग से ऑडिट होगी और वो पूरा रिलीफ फंड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। संजय जी पूरा आप पढ़ के आया कीजिए, आपको मालूम ही नहीं क्या कांसेप्ट है। जबरदस्ती आप ज्यादा पढ़ के आती हैं, अंधेरे में आप हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं इसलिए अंधेरे में आप पढ़िए तब आपको मालूम चलेगा ये किस तरह का एक्ट है, पूंजीपतियों को माफ क्यों नहीं किया आपने? कंपोजिशन सेस के माध्यम से स्टेट की मदद सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है दीपक जी, दीपक जी क्या ये जो बात कही जा रही है कि पॉलिटिकली ये है, क्या आप मानते हैं कि पॉलिटिकली या जो डिसीजन लिया जा रहा है या जो इसके खिलाफ है उनकी वजह जेन्युइन है? नहीं, मैं पॉलिटिक्स को अगर आप किनारे रख दें तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर स्टेट्स बोरो करते हैं तो देयर बोरोइंग विल बी 150 बेसिस पॉइंट्स मोर दे विल हैव टू पे देन सेंटर। लेकिन अभी राकेश जी ने कहा कि सेंटर 150 बेसिस पॉइंट्स मोर देना पड़ेगा मैडम श्वेता जी स्टेट को। इसलिए बेटर ये रहेगा कि ये चाहे एक्ट ऑफ गॉड हो, चाहे एक्ट ऑफ नेचर हो, चाहे कुछ हो, बोरोइंग तो सेंटर को करनी पड़ेगी और कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। यही इसकी स्पिरिट थी जीएसटी की, जिससे लागू किया गया। और मैं पुनः एक बार कहूंगा कि ये अनबेक्ड आइडिया था जब जीएसटी लागू की गई थी, तो आज आपको ये स्थिति नहीं देखने को मिलती। रही बात इसकी, देखिए कोविड आपके इंडिया में ही नहीं आया है, कोविड वर्ल्ड ओवर है। और अगर आप देखें जैसा अभी संजय जी बता रहे थे, मैं आपको फिगर देता हूं कि हमने सबसे बड़ा हिट लिया, -23.8 हमारी जीडीपी हो गई है माइनस। दूसरे कंट्री देख लीजिए, आपके पड़ोसी चाइना ने 6.8 की हिट ली है, आपकी 23.8। इसका मतलब कहीं आपके स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में कहीं प्रॉब्लम थी, तभी तो आपने इतनी हिट ली। सर चाइना तो सारे डेटा छुपाता है। नहीं मैडम, चाइना से इनको एलर्जी नहीं, मैं बता रहा हूँ। और आप यूनाइटेड स्टेट्स ले लीजिए, दूसरे कंट्रीज ले लीजिए, हमने जो हिट ली है वो हाईएस्ट है। एलर्जी है आपको प्रेम है, हमें एलर्जी है, फैक्ट है ये। हमें सबसे प्रेम है, हमें तो आपसे ही प्रेम है। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन अब क्या लगता है कि समाधान वोटिंग के माध्यम से जीएसटी काउंसिल में होगा और जो निर्णय होगा वही फाइनल होगा? देखिए कंपनसेशन सेस का जो दिया था, उन्होंने ये कहा था कि जो भी शॉर्टफॉल होगा वो कंपनसेशन सेस से ही पे किया जाएगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो सेंटर के फंड है उससे रीपेमेंट नहीं होगा, ये क्लियर बात थी। और इस कारण पर कंपनसेशन सेस इस कोविड-19 की पोजीशन में बहुत ज्यादा आ गया है, तो इस कारण उसका जो है वो अपन कर नहीं सकते, तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है। अब ये सोल्यूशन इसका क्या हो कि भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके करे। एक्चुअली जो 14% इंक्रीमेंट भी किया गया वो बहुत हायर साइड पे है, क्योंकि वो उस टाइम जब किया गया जब 2017 में जीएसटी लागू करना था, और तो इस टाइम उसमें 14% इंक्रीमेंट की बात की गई। पर ये आज की तारीख में केंद्र और राज्य सरकार को बैठ के साथ में बात करके इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए कि ये ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, क्योंकि 14% इंक्रीमेंट कहीं पे भी लागू नहीं हो सकता। और फोर्स मॉर्जरियन की जो कंडीशन है जिसमें कोविड-19 के कारण इतना हो गया है, इकोनॉमी इतनी डाउन है, तो इस कारण ये वाला जो है रिकवरी नहीं हो सकती। तो इसलिए दोनों को मिलके कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए ये एक सोल्यूशन है, क्योंकि अगर अपन इवन टैक्स भी बढ़ाएं तो उसका इफेक्ट आते आते आएगा, अभी इससे नहीं होगा। तो इसका एक ही इमीडिएट सोल्यूशन यही है कि इसका लोन लिया जाए। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके इसके ऊपर डिसीजन ले सकती है, इस पे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। गजेंद्र सांखला जी एक लाइन में जरा जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है लोन लेने का को लेकर। अब केंद्र सरकार ले, राज्य सरकार ले, क्या बेहतर होता है? ये तो लगता है कि बैठ के ही चर्चा होकर विकल्प निकालना पड़ेगा, खिलाफ जाकर विरोध करने से तो रास्ता नहीं निकलने वाला। गजेंद्र जी। श्वेता जी, विरोध करने की कोई बात नहीं है। देश में स्थिति ऐसी है कि मारवाड़ी में कहावत है, हूर हुरणियों काकोर पुरणियों। जो हमने फाइनल कर दिया वो फाइनल है, और इसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो वो इसका मतलब देशद्रोही है और वो राजनीति कर रहा है, वो हमारा विरोध कर रहा है। नीतिगत बात यह है कि केंद्र सरकार को उसका हिस्सा देना है। अगर केंद्र सरकार देने में असमर्थ है तो उसको लोन लेकर के और राज्य को पे करना पड़ेगा। राज्य की माली हालत कमजोर है और उसके साथ साथ राज्य को एक्स्ट्रा ब्याज पेमेंट करना पड़ेगा।
ये दोनों बातें इस बात के लिए तो important है। लेकिन ये इन क्या- पक्ष पर लेकिन क्या आप सिर्फ बताइए, सवाल ये आप उठता है कि नहीं सिर्फ करते उन्हीं हुए स्टेट की- केंद्र क्या है कि सरकार को 14% जॉब है, लेकर के हमको राज्य इंक्रीमेंट सरकारों मिलेगा को और उपलब्ध इसके करवाना साथ में चाहिए। बस हमने 5 साल काम करना है। ठीक है, लेकिन संजय माधव जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक लाइन में जरा जवाब दीजिएगा, क्या सिर्फ उन्हीं राज्यों की माली हालत खराब है जो उसका विरोध कर रहे हैं, जो साथ है उनकी माली हालत ठीक है? श्वेता जी, अगर यही वजह है तो माली हालत पूरे मुल्क की खराब है, क्योंकि जिनको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है वो अर्थशास्त्री बने बैठे हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेने देने शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में देश का भविष्य आज है, इसलिए हालत हो रही है। जिनको पता ही नहीं है, आज प्रधानमंत्री सबसे बड़ा अर्थशास्त्री है, जिन्होंने कभी अर्थशास्त्र पढ़ा नहीं, वो अर्थव्यवस्था का निर्णय ले रहे हैं। इसलिए चलिए, अब सारी हालत की सवाल- जिम्मेवारी है जो लोग हैं, इसलिए देश की जनता देख रही है किस प्रकार का कर्मण्य लोगों के हाथ में हमने सत्ता दे दी है, इसलिए जनता इसका इलाज करेगी। ऐसी और बातें करते हैं संजय जी, आप वेस्ट बंगाल के बारे में बताइए ना, चलिए, जो ठीक आपकी है। पार्टी है वो क्या आगे चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, विकल्पों पर ये पूरा बवाल छिड़ा हुआ है। इंतजार जरूर है जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, उसमें वोटिंग होगी, कौन किसके साथ जाता है, कहां पर मेजॉरिटी होती है, क्या रास्ता बैठकर निकाला जाता है, क्योंकि बैठकर चर्चा करने से रास्ता निकलेगा। और अगर एकमात्र रास्ता लोन लेकर ही है तो फिर कौन लोन लेता है, उसके लिए भी सहमति बनानी जरूरी है। लेकिन राजनीतिक तौर पर ना समझकर वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, पॉलिटिक्स को अलग करते हुए इस पर फैसला लेने की अब जरूरत है। और चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।